गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज हम जहाँ पैया है पाठ पढ़ेंगे। जहाँ पैया है पाठ पी साईनाथ का लिखा हुआ है। पी साईनाथ का जन्म 1947 में मद्रास में हुआ था, चेन्नई में। ये प्रतिष्ठित परिवार से थे, अच्छे खाते पीते घर में इनका जन्म हुआ था। साईनाथ एक फोटोग्राफर पत्रकार थे, फोटो पत्रकार थे, ग्रामीण पत्रकार भी इनको कहा जाता था। इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया था। इनका मानना था कि महिला समाज का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से पुरुष हैं, ऐसे ही महिला भी समाज का अभिन्न अंग है। महिला के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अशिक्षित और पिछड़ी हुई पर्दे में रहने वाली महिला कभी विकास नहीं कर सकती, कभी आगे नहीं बढ़ सकती, समाज का विकास नहीं कर सकती। इसलिए इन्होंने महिला को पर्दे से बाहर निकालने का प्रयास किया, उसके पिछड़ेपन को दूर भगाने का प्रयास किया। इन्होंने महिला के द्वारा इस पाठ में जिसमें हम पढ़ेंगे, जहाँ पैया है, महिला का विकास कैसे किया, एक साइकिल के माध्यम से किया। किससे किया? साइकिल के माध्यम से। जहाँ पहिया शब्द सुनकर आपको पता चला होगा कि एक गोल चक्कर। क्या होता है ये पहिया? इसका आविष्कार मानव ने 9500 से 6500 ईसा पूर्व किया था। सही मायने में तो हम नहीं कह सकते। ऐसी मान्यता है कि प्रारंभ में जो पहिए का आविष्कार हुआ था, उस पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। तो जहाँ पहिया पाठ हम पढ़ रहे हैं, इसको दो पहियों को इकट्ठा जोड़कर एक साइकिल बनाई गई। उस साइकिल के द्वारा महिला का विकास कैसे किया जाता है, कैसे किया गया, इस पाठ के बारे में बताया गया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु की एक जिला है जो बिल्कुल भारत के पिछड़े जिलों में से है। भारत के पिछड़े जिलों में से एक जिला है तमिलनाडु में, पुडुकोट्टई। तो साइकिल चलाना महिलाओं के लिए साइकिल चलाना जो है एक सामाजिक आंदोलन था। इसके माध्यम से उन्होंने अपना विकास किया था। अजीबोगरीब सी ये कहानी लगती है कि महिला ने कैसे साइकिल चलाना सीखा, कैसे अपने पिछड़ेपन को उन्होंने लात मार दी एक साइकिल के माध्यम से ही, कि सभी उस पर कि लोगों ने कोई ना कोई पिछड़ेपन का, जैसे कि महिलाएं पिछड़ी हुई है या हम किसी और एरिया में बैकवर्ड आ जाते हैं, तो उससे उभरने का कोई तरीका तो हमारे दिमाग में आ ही जाता है। समय रहते कोई तरकीब हमारे दिमाग में आ जाती है। ठीक ऐसे ही महिलाओं ने भी अपने जीवन को सामाजिक उत्थान करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया, जिससे कि वो आगे बढ़ी। लेखक कहता है कि तमिलनाडु का जो ये पुडुकोट्टई स्थान है, जिला है, ये भारत का सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ से एक ग्रामीण महिला सड़क पर साइकिल चलाते हुए उन्होंने देखा है। सबसे बैकवर्ड गांव जहाँ से एक महिला को साइकिल चलाते हुए देखा। उन्होंने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी को गतिशील बनाने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए साइकिल को चलाना प्रारंभ किया। प्रारंभ में 1/4 महिलाओं ने साइकिल का प्रयोग किया। फिर प्रतियोगिता प्रदर्शन हुए, जिसमें से साइकिल प्रदर्शन हुआ, जिसमें 17,000 से अधिक महिलाओं ने भागीदारी की, इसके अंदर हिस्सा लिया।
शिविर लगाए गए कि जिनको साइकिल सीखना है उनके लिए शिविर लगाए गए कि वो कभी भी सीख सकते हैं। इसके लिए तो उन्होंने जो ये शिविर लगाए, इसमें कोई भी साइकिल सीखने के लिए आ सकता है। तो इसमें पुंडुकोट्टई का जो ग्रामीण इलाका है उसको चुना गया, जो रूढ़िवादी पृष्ठभूमि पर था। रूढ़िवादी पृष्ठभूमि क्या कि बिल्कुल संकीर्ण सोच, जिसको बिल्कुल भी फैलाव नहीं है, कि औरतों को ये कहा जाता था बस घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित है, आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसको यहीं तक ब्रेक दे दिया गया कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन इन महिलाओं ने साइकिल के माध्यम से अपना सामाजिक विकास किया। जो सामाजिक उत्थान हुआ महिलाओं का, लेखक का उसमें मानना था कि एक बार गांव में उसने साइकिल चलाते हुए एक ग्रामीण महिला को देखा जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से थी। जालिम बीबी से उनकी बात हुई जो सड़क पर साइकिल चला रही थी। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में मुझ पर जब मैंने साइकिल चलाना सीखा, लोग मुझ पर व्यंग कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे। मैंने उनकी परवाह ना करते हुए भी साइकिल को चलाया। फातिमा बीबी हैं जो स्कूल पढ़ाने के लिए जाती हैं, स्कूल अध्यापिका हैं। उन्होंने भी इस साइकिल के आंदोलन में हिस्सा लिया। हर रोज शाम को किराए पर साइकिल लेकर आधे घंटे के लिए वो साइकिल चलाती थी और उनको ऐसा लगता था कि साइकिल चलाने से उन्हें आज़ादी महसूस होती है, कि वो अब आज़ाद हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। तो फातिमा ने ऐसा बताया था। हालांकि उसके पास साइकिल नहीं थी, फिर भी उसने किराए की साइकिल लेकर उसको चलाया। जमीला और फातिमा ने अपने समुदाय की अनेक औरतों को साइकिल चलाना सिखाया। साइकिल आंदोलन की ये एक अगुवा है बहुत बड़ी, कि जिले के अंदर साइकिल पर घूमती हुई वो दिखाई दे रही हैं। मुख्य रूप से साइकिल चलाने वाली खेतीहर, खदानों में काम करने वाली, पत्थर काटने वाली, मजदूरी करने वाली महिलाएं थी जो कि साइकिल चलाना सीखती थी। गांव की ही नहीं थी बल्कि सभी जगह से औरतें, इस काम पर जाने वाली जो औरतें थी वो साइकिल चलाती थी। स्कूल अध्यापिकाएं जो साइकिल में पर जमकर इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उनको हर रोज बाहर जाना होता था तो वो साइकिल का प्रयोग करती थी। ज़्यादा संख्या में नव साक्षर महिलाएं इसमें शामिल थी, जो अगर हम 10 वर्ष की लड़कियों को निकाल दें तो उसमें से 1/4 हिस्सा ऐसा था कि जो साइकिल चलाना सीख चुका था। अशिक्षित बहुत सी महिलाओं ने आत्मविश्वास प्रदान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। वो यही दिखाना चाहती थी कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कम नहीं हैं। उसे महिलाओं के सामने, उनको महिलाओं को क्या दिक्कत होती थी जो खदानों में काम करती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब औरतों को साइकिल चलाना आ गया तो उन्हें ये लगता था कि अब उन्हें बस की इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी, अब उन्हें जो भी काम करना होगा वो जल्दी से कर लेंगी। तो वो उसको करने के लिए, जैसे कि वो काम करने के लिए जाती हैं, कोई सामान बेचने के लिए जाती है तो उसे बस की इंतज़ार नहीं करनी पड़ती। वो साइकिल पर ज़्यादा सामान ले जाकर जल्दी बेचकर भी घर वापस लौट कर आ सकती हैं, समय भी बचाया जा सकता है। साइकिल चलाने में अधिक अर्थ भी थे कि महिलाएं अपने आसपास के गांव में कृषि संबंधी अन्य कार्य जो वो करती हैं उनमें उनकी हेल्प हो सके, कि जैसे कृषि करती हैं वो खेत में जाकर रोटी उनको जल्दी से दे आए जो खेत में काम कर रहे हैं, या जो पशु चारा वगैरह रखते हैं वो साइकिल पर अपना बोझा ले आए, उन्हें सिर पर उठाकर ना लाना पड़े। तो तीसरा, इससे अधिक इलाके में अपना जो सामान बेच सकती हैं उनके बारे में है कि काम करने में काफ़ी समय उनको मिल जाता है, उनके समय की बचत हो जाती है। साइकिल चलाने के अन्य फायदे भी हैं। साइकिल परीक्षण में महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। फातिमा का
तो कहना है कि ये सम्मान जो मामला है केवल आर्थिक ही नहीं है, ये तो जो साइकिल का मामला है ये केवल आर्थिक खर्च के लिए ही नहीं है, आर्थिक ही नहीं है कि इससे हम पैसा ही कमा सकते हैं, ये तो खुशहाली और आज़ादी का विषय है। इससे हम आज़ादी महसूस करते हैं, हमारे मन के अंदर खुशी आती है। एक महिला ने कहा कि लोगों के लिए ये बात समझना बहुत कठिन है, मुश्किल है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये बात बड़ी विचित्र थी और भी मुश्किल थी। जो घर में रहकर अपना काम करती थी वो महिलाएं अब साइकिल पर जाकर बाहर निकलती हैं, सड़क पर कार्य कर रही होती हैं, साइकिल पर चढ़कर सवार करती हैं। उनके लिए तो ये साइकिल हवाई जहाज से कम नहीं है, लेकिन औरतें ही समझ सकती हैं इसको, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है साइकिल, उसका महत्व कितना है ये कहना, क्योंकि महिलाओं की बराबरी नहीं की जा सकती। बच्चों, आपने इस पार्ट को रीड करना है और इसमें से जो MCQ क्वेश्चन है वो आपने निकालने हैं। धन्यवाद।